नादरीन, साबिक सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे से सुबकदोश होने के बाद घर पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बड़े होशरुबा इंकशाफात किए। उन्होंने कौन कौन सी बातें की, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन गए, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए, जो हमारे मोहतरम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो अपने ओहदे पे बराजमान हैं। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो भी अपने ओहदे पे बराजमान हैं। क्या इमरान ख़ान ये सारी की सारी गेम हार चुका है? क्या सिस्टम पाकिस्तान का ऐसे ही चलेगा? फ़ैसला कर लिया गया है। एक नई काबीना बनाई जा रही है। उस काबीना में जो नाम हैं वो आप भी सुन के हैरान होंगे, जैसे मैं भी हैरान हुआ। लेकिन अब तो शायद हैरानगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। वो नाम कौन कौन से हैं और ये नामों की लिस्टें बन कहाँ रही हैं, इसको सारे सिस्टम को चलाएगा कौन, फ़ैसला क्या हुआ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वो हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम IMF के साथ जो डील होगी, जो गुफ्तो शनीद होगी, उसका भी हम हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन फिर सदारत तो ले ली, इसके अलावा भी गवर्नरशिप्स भी लेने के लिए तैयार हैं। कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। नाज़रीन, क्या जमहूरियत का मतलब जमहूर की क़ुव्वत होता है, या फिर चंद फैसला करने वाले जो फैसला साज हैं उनकी मर्ज़ी से ये मुल्क चलता है? ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 5 साल के लिए सदर पाकिस्तान मुकर्रर हुए, और फिर हमने देखा कि हालात जो कि पाकिस्तान है, यहाँ पे 5 साल का मतलब कभी भी 5 साल नहीं होता। या तो 5 साल का मतलब 1.5 साल, 2 साल या 3 साल होता है, और या फिर अगर आपका जैकपॉट लगे तो आप 1-1 साल एक्स्ट्रा भी खेल जाते हैं। आरिफ अलवी साहब भी खुशकिस्मत थे, अनटिल अनलेस चूँकि इलेक्शंस लेट हो गए, इसलिए उनको भी मौका मिला कि वो 8-10 महीने वो अपनी मुद्दत से भी ज़्यादा सदर पाकिस्तान रहे। इस तरह से गुज़श्ता शब आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको रिप्लेस किया, ओहदे का हलफ ले लिया, गार्ड ऑफ ऑनर ले लिया आसिफ अली जरदारी साहब। इस पर बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं आरिफ अलवी साहब पे। आरिफ अलवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने इमरान ख़ान को कोशिश की कि आप उनको इस बात पे एग्री करने की कि आप KP और पंजाब असम्बली ना तोड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकता था जहाँ तक को मुझे कोई खातर खा सियासी मैदान में कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरे पास जितना इल्म था, मैंने वो मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए तमाम का तमाम इल्म अपना इस्तेमाल करके तो हालात को बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनको धमकाया गया होगा, आर्टिकल 6 की धमकी दी गई होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं हर लम्हे अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है, पहली बात तो ये कि मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है, और अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो आप मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई होती है वो आप कर लें। उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, पहली ही फुर्सत में इंशाल्लाह मैं उनसे मिलूँगा और हम आगे का मामलात, आगे का लाहे अमल वो तय करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नहीं हुआ जो वो चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोशिश की। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें सिस्टम से गिला शिकवा एक सदर पाकिस्तान होते हुए उन्होंने कहा कि जिसका मैंडेट है उसको नहीं मिला। इसके अलावा और भी कई बातें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब का टेन्योर ना ही तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई खातर खा कामयाबी लेकर आ सका। इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है, जो एक इमरान खान के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी आरिफ अलवी साहब ने अपने ओहदे का, अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। तो वो कौन सा कानून है जो इमरान खान ने अपनी फ़ायदे के लिए को पास करवा लिया हो? वो कौन सा बिल है जो इमरान खान ने अपने फ़ायदे के लिए पास करवा लिया हो? वो कौन सी फेवर है जो आरिफ अलवी से इमरान खान ने ले ली? हाँ, एक आध मरतबा आरिफ अलवी साहब स्टैंड ज़रूर ले गए, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से हलफ नहीं लिया। इस मरतबा भी उन्होंने सेशन बुलाने में उन्होंने अपना आइनी जो उनका राइट था वो इस्तेमाल किया। मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब के ऊपर इतने इल्ज़ामात के बावजूद, इतनी वो कहते हैं जी बड़ा शिद्दत पसंद हैं, बात नहीं करते ये, लेकिन सारे का सारा क्राइसिस तो इमरान खान पे है। मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में आपको बताया कि इमरान खान के जितने मुखालफिन थे, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब वो पॉलिटिकल मुखालफिन हो,
चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, जैसे कि आप देख लें कि जितने बड़े ओहदे हैं वो इमरान खान के शदीद मुखालफिन को दिए गए हैं। इवन कि हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये आसिम मुनीर साहब, ये जब DGIS थे इमरान खान साहब के साथ नहीं बनी, हटा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद PDM ने इसीलिए उनको नॉमिनेट किया क्योंकि जाहिर सी बात है इमरान खान के साथ नहीं बनती थी। अगर हम बात कर लें काजी फायद ईसा साहब की, तो उनके दौर में उनके खिलाफ रेफरेंस आया और फिर उसी रेफरेंस को बुनियाद बनाते हुए काजी साहब ने तो, जिस तरह अभी हम देखें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वो रिज़ाइन कर गए अपने, और इसके अलावा और भी 3 जजेस वो अपने ओहदे छोड़ गए, लेकिन काजी साहब डटे रहे और आज हम देख रहे हैं कि शदीद क्रिटिसाइज़ होने के बावजूद भी डटे हुए हैं। नाज़रीन, अब ये सारा अगर सिस्टम हम देखें, सारे मामलात देखें, तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि इमरान खान साहब वो पूरे की पूरी गेम या बाजी हार गए हैं। लेकिन नाज़रीन, पॉलिटिक्स में कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता। चूँकि हम लोग एक जमहूरी मुआशरे में रहते हैं, जमहूरियत के ऊपर अगर हम बात करें तो वैसे तो बात जमहूरियत का मतलब ही जमहूर की राय आमा होती है, जमहूर की राय होती है, जिसके ऊपर सारे की सारी जो इमारत है जमहूरियत की वो खड़ी होती है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद जमहूरी मुल्क है जहाँ पे जमहूर की राय को सबसे नीचे रखा जाता है। यहाँ पे ज़ाती मुफादात को स्टेट का या मुल्क के वसीतर मुफादात का नाम दिया जाता है। यहाँ पे नाज़रीन, अगर देखा जाए, हम एक बात बार बार करते हैं कि इमरान खान अनडाउटेडली इस वक्त जितने पाकिस्तान में सियासतदान मौजूद हैं उन सब में से मुश्किल वक्त इमरान खान ने देख लिया था, सीख भी गया था। अब तो इमरान खान के डिलीवर करने का टाइम था। लेकिन ये एक अलमिया है कि यहाँ का सिस्टम, जब भी कोई बंदा डिलीवर करना शुरू करता है तो उसको सिस्टम से हटा दिया जाता है। क्या पाकिस्तानी ये चाहते हैं, या फिर पाकिस्तानी डिज़र्व ही नहीं करते कि उनके लिए कोई अच्छा पॉलिटिशियन उनको लीड करे? नहीं, ना ही तो पाकिस्तानी ये चाहते हैं और ना ही पाकिस्तानी बेचारे कोई इस कदर कमज़ोर हैं कि वो डिज़र्व नहीं करते। हाँ, ये सिस्टम शायद पाकिस्तानियों को बेहतरी की तरफ जाने से मना करता है और इसी वजह से इमरान खान को दूर रखा गया है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर कल एहतजाज किया और हमने देखा कि पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ फिर क्रैकडाउन किया। कई गिरफ्तारियां हुई, कई पर्चे हुए। 9 मई का अभी तक बार बार जिक्र किया जाता है और 9 मई के लिए कई लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, कईयों को किया जा रहा है और कईयों को किया जाता रहेगा अनटिल अनलेस कि जब तक शायद कोई मामलात दोबारा रिप्लेस नहीं हो जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारत के ओहदे का हलफ उठाया, गार्ड ऑफ ऑनर लिया। माशाल्लाह पूरी की पूरी फैमिली उनकी वो सलामी के चबूतरे पे खड़ी हुई थी। नाज़रीन, ये पाकिस्तान, शायद पाकिस्तानी कौम का मुकद्दर ही यही है कि शरीफ फैमिली, उनके भी बच्चे माशाल्लाह एडजस्ट हो गए और जरदारी फैमिली, उनके बच्चे भी एडजस्ट हो गए और आने वाले वक्तों में शायद ये मज़ीद भी एडजस्ट होते रहेंगे। लेकिन आम जो नत्थू खैरू फज्जे का बच्चा है वो पाकिस्तान में इनकी खिदमत करने के लिए ही पैदा हुआ था और वो खिदमत करता करता एड़ियाँ रगड़ के वो शायद चला जाएगा इस जहान से कि शायद कोई बेहतरी आए, लेकिन बेहतरी की उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा 7 दिन तक बेहतरीन वीडियोज़ बनाती हैं और उन वीडियोज़ में वो ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और उन्होंने आते ही पंजाब की तकदीर बदल दी है। लेकिन फिर 7वें 8वें दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जूँ ही सड़कों पर निकलती है तो वो जो 7 दिन की फ़ेक वीडियोज़ होती हैं उनका पोस्टमार्टम हो जाता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वेबसाइट्स को बंद किए गए आज अप्रोक्सीमेटली कोई 1 महीना हो गया, जिसमें ट्विटर बंद है। इसके अलावा बीच बीच में इंटरनेट भी स्लो होता रहता है। तो ये पाकिस्तान की मौजूदा आपको अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल है। नई काबीना में मोहसिन नकवी साहब का नाम है। मोहसिन नकवी साहब के नाम के साथ साथ जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स के लोग थे उनमें से भी काफ़ी लोग उसमें शामिल हैं। नाज़रीन, इमरान खान पे मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ प्रोग्राम को। इमरान खान पे एक एतराज़ ये भी था कि 2018 में इमरान खान को लाया गया। अगर 2018 में इमरान खान को लाया गया और सिस्टम ने 2024 वाली गड़बड़ की तो 2018 का निगरान वज़ीर आला पंजाब वो कहाँ है, वो किस सौदे पे है? क्या उसको चेयरमैन PCB बना दिया गया? क्या उसको वफाकी काबीना में सबसे बड़ा वजारत का ओहदा दे दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई जानता है कि 2018 में जो केयर टेकर वज़ीर आज़म था वो कहाँ है? ये जो केयर टेकर वफाकी काबीना के लोग थे वो कहाँ हैं? 2018 का चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहाँ है? चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहाँ है?
अगर ये सारे लोग इमरान खान के साथ मुलव्विस थे तो आज वो बेनिफिशरी क्यों नहीं है सिस्टम के। ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब आप, मैं, हम सब ने मिलकर ढूंढना है। हालात से कभी भी मायूस हो जाना ये कोई मर्दानगी नहीं है, ये कोई इंसानी वस्फ़ नहीं है। हमने इंशाल्लाह फ़ाइट करनी है और सिस्टम को अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करते करते जमहूरियत ऐसे ही फलती फूलती है। कुछ ना कुछ बेहतरियाँ आई हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। अल्लाह इस मुल्क का, इस टूटी फूटी जमहूरियत का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।